Hello everyone. Today we will discuss about equipment. Equipment की डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं जिसमें मशीन इक्विपमेंट है, फ्लीट इक्विपमेंट है और पीआरटी होती हैं। इसके अलावा जैसे आप जैसे कि हमने लास्ट टाइम क्रिएट किया था फंक्शन लोकेशन, तो फंक्शन लोकेशन के जिस तरह से होते हैं ना कैटेगरीज होती हैं, या आप ये समझ लें कि उसकी पोजीशंस होती हैं। इसी तरीके से इक्विपमेंट के भी आप सब इक्विपमेंट्स को क्रिएट कर सकते हो। सो वी यूज अच्छा, सबसे पहले बैक एंड के ऊपर कुछ इसकी कॉन्फ़िगरेशन के बारे में आपको मैं बता दूं, ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो और इसके पैरामीटर्स को इम्प्लीमेंट करना। एस पी आर ओ आई एम जी, देन आप आ जाए प्लांट मेंटेनेंस, मास्टर डेटा इन प्लांट मेंटेनेंस। इसमें बेसिक तीन ऑप्शन है, बेसिक सेटिंग्स है, टेक्निक ऑब्जेक्ट्स है एंड मिड बिल ऑफ मटेरियल। बेसिक सेटिंग्स में आपके पास एक आती है ऑथराइजेशन कि किन किन ऑफिशियल्स को आपने ऑथराइज करना है, और उसके बाद ऑथराइजेशन कीज आप इसमें डिफाइन करते हैं। इसके अलावा परमिट्स आपके पास होती हैं, वारंटीज आपके पास हैं, पार्टनर्स आपके पास हैं। पार्टनर से मुराद यहाँ पे हम लेंगे, हमारे दो किस्म के पार्टनर्स होते हैं। एक बिजनेस पार्टनर, एक आपका होता है वेंडर, एक आपका होता है मैन्युफैक्चरर पार्टनर, एक आपका कस्टमर पार्टनर भी कहलाते हैं। अच्छा, उसके बाद है टेक्निकल ऑब्जेक्ट्स। टेक्निकल ऑब्जेक्ट्स में आपके पास आता है जनरल डेटा। जनरल डेटा के अंदर हम डिफरेंट जो उसकी कैटेगरीज हैं उसको हम डिफाइन करते हैं। जैसे कि डिफाइन टाइप्स ऑफ टेक्निकल ऑब्जेक्ट्स। टेक्निकल ऑब्जेक्ट्स में जिसमें आपका जो फंक्शनल क्वेश्चन है, ये किस टाइप के लिए किस ऑब्जेक्ट के लिए आप इसको डिफाइन करना है, वो आपका आता है टेक्निकल ऑब्जेक्ट्स, टाइप्स ऑफ टेक्निकल ऑब्जेक्ट्स। डिफाइन प्लांट सेक्शंस। प्लांट सेक्शन जैसे कि आपको मालूम है कि कोई भी प्लांट हो, उसके डिफरेंट सेक्शंस होते हैं, सेक्शन 1 2 3 4। उसके बाद डिफाइन प्लानर ग्रुप्स। प्लानर ग्रुप्स बेसिकली आपके जो ऑफिशियल्स हैं, जिन्होंने मतलब कि आपकी जो फंक्शनिकेशन को या इक्विपमेंट की जो कैटेगरीज हैं या इक्विपमेंट की जितनी भी टूल्स हैं, उन जिसको कंट्रोल किया जाएगा, तो उस ऑफिशियल का, उस पर्सनैलिटी का यहाँ पे आपने उसका कोड मेंशन करना है। उसका तरीकाकार ये होता है कि न्यू एंट्री में जाके जो आपने प्लांट मेंटेन प्लांट मेंटेनेंस में जो प्लांट कोड मेंशन किया था, वही आप प्लांट यहाँ पे मेंशन करेंगे, PN82। प्लानर ग्रुप में आप मेंशन कर दें PGA, मिस्टर मार्टिन कर दें, मिस्टर जोसेफ कर दें, 965123 कुछ भी हम नंबर दे दें, एंटर, सेव। इसके अलावा डिफरेंट आप प्लानर ग्रुप्स को भी डिफाइन कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ नोट कीजिएगा, बैक एंड के ऊपर जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन हैं, ये तमाम कॉन्फ़िगरेशन जो हैं, ये आपकी कंपनी की स्ट्रेटजीज, कंपनी की जो पॉलिसीज है उसके मुताबिक आप यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि जो मैंने यहाँ पे डाटा को कॉन्फ़िगर कर दिया एज इट्स आपने करना है। ये कंपनी की रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपको इंस्ट्रक्शन दी जाएगी, आपने उसी इंस्ट्रक्शन के मुताबिक इसमें डाटा को कॉन्फ़िगर करना है। उसके बाद फंक्शनिकेशंस को हमने डिफाइन किया था, स्ट्रक्चर इंडिकेटर। और इक्विपमेंट में आपके पास डिफरेंट इसमें आपकी इक्विपमेंट कैटेगरीज आ सकती हैं, और इक्विपमेंट यूजेज पीरियड आ सकता है। यूजेज पीरियड बेसिकली आपका जो वारंटी है या फिर आपका जो डेप्रिसिएशन है, क्योंकि यहाँ पे एक चीज़ नोट कीजिए कीजिएगा, डेप्रिसिएशन हमेशा जो है वो डिपेंड करती है आपकी वारंटी के ऊपर। फॉर एग्जांपल, एक आपने मशीन आपने इंस्टॉल की और उसकी वारंटी है 5 ईयर्स, और उसकी कॉस्ट है 100,000, 1 लाख। तो आफ्टर 5 ईयर्स वो ऑब्सोलीट हो जाएगी। इट्स मीन
कि पर ईयर डेप्रिसिएशन जो है वो हम 20,000 उसको चार्ज करेंगे। अच्छा, इसके अलावा सेम जो आपकी इसमें ऑथराइजेशन होगा, यूजर्स आपने किसमें इसको डिफाइन करना है, लिस्ट एडिटिंग और फॉर इक्विपमेंट और स्ट्रक्चर डिस्प्ले, वो यहाँ पे आप इसकी इजीली सेटिंग कर सकते हैं। कम टू फ्रंट एंड, IE01 एंटर। अच्छा, इक्विपमेंट को क्रिएट करने से पहले हमें एक चीज़ को अंडरस्टैंड करना होगा कि फंक्शनल लेवल के फंक्शनल लोकेशन के किस लेवल में आपने जो इक्विपमेंट को इंस्टॉल करना है। ओके, वी हैव दिस फंक्शनल लोकेशन। अब यहाँ पे हमारे पास तीन उसमें है, PLM यूनिट वन में प्रोडक्शन वन है, प्रोडक्शन टू है, ये डिफरेंट लेवल्स हैं इसके। आई थिंक वी डिफाइंड 6 लेवल, 1 2 3 4 5 6। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिसाइड इन विच लेवल of function location we have to install our equipment। आपने इसमें लेके आने, 6 में लेके आने, 5 में लेके आने या 4th में लेके आने। तो हम एक काम करते हैं, हम पहले लेके आते हैं 6 में लेके आते हैं। अच्छा, 6 के स्टार्ट वाटर और पर के काम करते हैं मिना वाटर ये इसमें आता है। और मिना वाटर की उसमें हम लेके आते हैं UV अल्ट्रावायलेट मशीन। UV machine water object type can mention here। अच्छा, यहाँ पे इसको हम कहते हैं हाइड्रोलिक इक्विपमेंट। ऑथराइजेशन वेट इसका हम कहते हैं 25 टन। डिवीजन यहाँ पे मेंशन कीजिएगा AD, आई थिंक DA A1 D1 1A। एनीवे, डिवीजन आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। आई फॉरगॉट डिवीजन। मैन्युफैक्चरर्स आप इसमें सीमेंस का लिख दें। कंट्री US। मॉडल नंबर आप लिख दें M101। कंस्ट्रक्शन 2020-01। मैन्युफैक्चरिंग पार्ट MP 1000100। अच्छा, इक्विपमेंट की जो ऑप्शन है, जनरल डेटा है, लोकेशन है, ऑर्गेनाइजेशन है, स्ट्रक्चर, वारंटी, एडिशनल डेटा 1 एंड एडिशनल डेटा 2। तो यहाँ से आपने देखने की आपकी जो वैलिडिटी वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है ना। कम टू लोकेशन, यहाँ पे आप अपना मेंटेन कोड प्लांट मेंटेन कोड प्रोवाइड करेंगे PL82। इन लास्ट क्लास यहाँ पे जब हम अपना प्लांट कोड मेंटेन कर रहे थे, लेकिन कुछ सिस्टम में कुछ नामालूम वजूहात की बिना पे डेटा वो फॉर्मेट हो चुका था, जिसकी वजह से हम इसको प्रॉपर क्रिएट नहीं कर सके। और लोकेशन आप यहाँ पे दे सकते हैं। लोकेशन, अच्छा लोकेशन यहाँ पे मेंशन नहीं है। ABC इंडिकेटर ऑब्जेक्ट A दे दे। अच्छा, एंटर। नाउ कम टू ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे बिजनेस एरिया आपका BAAP AB10 और एसेट आपका जाएगा UV। अच्छा,
यहाँ पे आपने जो एसेट को क्रिएट करना है, जब आप उसका जीएल अकाउंट को डिफाइन करेंगे ना, जैसे कि लास्ट टाइम हैदर साहब कह रहे थे कि सर हमने एस में फिक्स एसेट की कन्फिगरेशन कर रहा हूँ, तो मैंने उनसे कहा था कि आपने जो भी फिक्स एसेट की कन्फिगरेशन करनी है, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, प्लांट मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में जो भी प्लान, जो भी मशीन इस्तेमाल की जाएगी, उसी प्लान उसी मशीन के निस्बत से आपने अपना कोड को डिफाइन करना। कॉस्ट सेंटर, ये देखने इसमें जो कॉस्ट सेंटर आएगा, कॉस्ट सेंटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब आपने कॉस्टिंग करनी है, कॉस्टिंग के बाद जो आपकी एक्चुअल पेमेंट होगी, एक्चुअल ट्रांजैक्शन होगी, वो आपने कॉस्ट सेंटर की निस्बत से ही करनी है। अब यहाँ पे जो फाइनेंस वाले हैं, जो आपका जीआरसी वाले हैं, जो ट्रेजरी वाले हैं, वो ये देखते हैं कि भाई हमारे पास जो बजट था प्लांट मेंटेनेंस का, तो प्लांट मेंटेनेंस के किस किस सेक्शन में हमने कितना एक्सपेंस को पे किया हुआ है। Okay, so this is very important point to be this is very important to mention cost center over here. प्लानर ग्रुप हमने डिफाइन किया था पीजीए, पीजीए मेंटेन वर्क सेंटर, ये भी आप देख लें, प्लांट PL2 कैटलॉग प्रोफाइल, आई थिंक वी डिड नॉट मेंटेन, और इसको हम जो है इसको आप स्किप कर दें, इसको डिफाइन नहीं किया। ओके, कम टू स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे आपने ये डिसाइड करना है कि कौन सा आपने फंक्शन क्वेश्चन को यूज़ करना है। आई थिंक ये इसको हम यूज़ करते हैं, और इसका जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि जब भी फंक्शन क्वेश्चन आप क्रिएट करें तो उसको नोट डाउन कर लें, ताकि आपके लिए कॉपी करना आसान हो जाए। चेंज इंसर्शन, यहाँ पे आप इसको पुट कर दें। पुट करने के बाद आपने पोजीशन नंबर बताना है कि किस पोजीशन पे आ रहा है। यहाँ से जब कंफर्म करें 1 2 3 4 5, नंबर 5 पे आ रहा है, नंबर 5, एंटर, सेव, सेव। So we have created a comment with the number of this one. तो इसके लिए जो हमने इक्विपमेंट को क्रिएट किया था, ओके, नो कम बैक। अच्छा, अब यहाँ पे आपने क्या करना है, कोई पेड़ कर दो IH01, और यहाँ पे आप इक्विपमेंट इंस्टॉल इस पे टिक कर दें, एंड देन आप उसको एग्जीक्यूट कर दें। You can see we have installed UV machine in this function question number 5 में। अब हम ये चाहते हैं कि यूवी मशीन के हम फर्दर इसकी कैटेगरीज बना लें। सो कम टू क्रिएट इक्विपमेंट, इसका कोड आप ज़्यादा बार देख लें, IE01, एंटर,
सुपर यूवी वाटर। अच्छा, यहाँ पे स्टेटस में देखेगा कि अभी तो ये आपके सामने आ रहा है अवेलेबल। जब आप यहाँ पे फंक्शन क्वेश्चन को ऐड करेंगे तो फिर यहाँ पे इसका स्टेटस ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा इंस्टॉल में। ऑब्जेक्ट टाइप हाइड्रोलिक, हाइड्रोलिक। हाइड्रोलिक इक्विपमेंट और इसका जो वेट है वो हम करते हैं 15 टन। और सेम डेटा सेम फैक्चर आपका जाएगा यूएस। मॉडल आपका जाएगा 1001 2001 MP 100। लोकेशन प्लांट PLA2। कैटेगरीज ऑफ ऑब्जेक्ट ए, यहाँ पे जो वर्क सेंटर आपका प्लान ऑर्गेनाइजेशन कॉल सेंटर 4002 मिक्सिंग प्लांट। वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर ये हमने डिफाइन नहीं किया। और यहाँ पे प्रेरणा ग्रुप आप दे दें PGA और इसका था कोड यस दिस इज इम्पोर्टेंट। अच्छा, एक चीज़ याद रखिएगा कि अब हम लोग क्या करें, हम इसका सब लेवल बना रहे हैं। किसका बना रहे हैं? इसका। ओके, सो फिर हम इसको चूज करेंगे, इसको चूज करेंगे। और ये पोजीशन आपके जगह 2 में, एंटर एंड सेव। ओके, ये आपका सब लेवल आ गया इक्विपमेंट 1 का। इसका आ गया सब लेवल। इक्विपमेंट 1042। ओके, I01 और यहाँ पे इसका इक्विपमेंट इंस्टॉल्ड एंड इक्विपमेंट हायरार्की एक्सिक्यूट। ओपन यूनिट 1, then unit 1, then unit 1 production 1, then production 1। और इसको जब ओपन करेंगे तो आप ये देखिए इसका सब लेवल आ गया। अब इसमें देखें कि आपका फंक्शन क्वेश्चन PLM मिक्सिंग प्लान, उसका यूनिट 1 के अंदर प्रोडक्शन 1, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जो 19 लीटर बॉटल है, और 19 लीटर बॉटल में हमने
मिनरल वाटर बॉटल को मैंने प्रोसेस किया, और मिनरल वाटर बॉटल के लिए मिनरल वाटर बॉटल के जो डिपार्टमेंट है उसमें हमने दो जो एक इक्विपमेंट को इंस्टॉल किया जिसका नाम है यूवी मशीन वाटर। अब उसका एक सब लेवल है, सब इक्विपमेंट है जिसका नाम है सुपर यूवी वाटर, और ये उसका आपने इसके से इंटरलिंक कर दिया। तो अगर आपने एक और लेवल को क्रिएट करना, आप इसको वहाँ पे कॉपी करके, जैसे मैंने 1043 को क्रिएट किया, आप इसको क्रिएट कर सकते हैं। तो अच्छा, ये तो आपका यहाँ पे आ गया। अच्छा, अब यहाँ पे हम आते हैं फ्लीट ऑब्जेक्ट, सॉरी इक्विपमेंट, पीआरटी, प्रोडक्शन रिसोर्स टूल्स। अब जब आप प्रोडक्शन रिसोर्स टूल को क्रिएट करेंगे तो यहाँ पे आपको एक चीज़ की एडिशन नजर आएगी, पीआर डेटा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो इसमें आप देख रहे हैं मोटर्स, मोटर्स ऑब्जेक्ट टाइप हाइड्रोलिक इक्विपमेंट, या हम इसका देते हैं 300 टन। सीमेंस लॉजिक इसमें यूएस एमपी है। लोकेशन में प्लांट आपका जाएगा PLA 2, और उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन सेम यहाँ पे आप मेंशन कर दें 4002, और वर्क सेंटर क्या था WC AP101। स्ट्रक्चर, और स्ट्रक्चर पे हम आते हैं। इक्विपमेंट, पोजीशन इसकी आ जाएगी 2। वारंटी, अच्छा वारंटी में क्या होगा, आपने हमेशा दो किस्म की आपके वारंटीज आती हैं, कस्टमर वारंटी और वेंडर वारंटी। तो चूंकि ये हमारा वेंडर से, तो हम वहाँ पे वारंटी की वारंटी को मेंशन करेंगे 31 PRT। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे देखें कि ये जो प्रोडक्शन रिसोर्स टूल्स हैं, तो जो भी आप इक्विपमेंट को क्रिएट करेंगे उसके डिफरेंट ऑब्जेक्ट जो है ऑप्शंस आते जाएंगे। अब यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ रहे हैं, नो टास्क लिस्ट, कैटेगरीज, ओनली राउटिंग्स। एनीवन कैन यू टेल मी अबाउट व्हाट इज राउटिंग? राउटिंग, डिड यू हियर व्हाट राउटिंग इन SAP प्लीज? राउटिंग बेसिकली जो राउटिंग इज पार्ट ऑफ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जो राउटिंग है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट कहलाता है। और राउटिंग में जो आपने है ना, राउटिंग में भी हम कॉस्ट सेंटर यूज़ करते हैं, और क्या उसे कहते हैं, इंटरनल ऑर्डर्स को यूज़ करते हैं, वर्क सेंटर्स को यूज़ करते हैं, एक्टिविटी टाइप्स को यूज़ करते हैं। तो जो भी आपकी जैसे कि आपकी एक होता है ना रूटीन एक्टिविटीज़ होती हैं, उसमें जो भी आपकी लेबर्स की जो वर्किंग है उसकी बाकायदा एक्चुअल कैलकुलेशन करने के लिए हम राउटिंग्स को इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, इसमें हम देख लेते हैं only राउटिंग्स, नो टास्क कैटेगरी, इंस्पेक्शन प्लान।
ग्रुप की 1, ग्रुप की 2। अच्छा, उसके बाद नीचे आप आ जाए कंट्रोलिंग की। कंट्रोल की आपका आ जाएगा इसमें फंक्शंस, एंटर एंड सेव। इक्विपमेंट, अच्छा इसको आपने नाम देना है इक्विपमेंट PRT। इक्विपमेंट PRT, कंट्रोल S। ओके, come to IH01, commit install। अच्छा, एग्जीक्यूट। इसमें ये आ गया। ओके, तो अब जो मोटर्स है ये बेसिकली आपकी क्या है, प्रोडक्शन रिसोर्स टूल्स। और इसमें ये जो आपका इक्विपमेंट है ना, ये बेसिकली आपका प्रोडक्शन को ज़्यादा फोकस करेगा। उसमें जो भी राउटिंग होगी उसको हमने मेंटेन करना है। अब मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं कि हाउ टू डिफाइन राउटिंग इन SAP। अगर चाहिए कंसर्न टॉपिक नहीं, लेकिन इसमें मैं ये समझता हूँ कि कॉस्ट अकाउंटेंट और जो प्लान मेंटेनेंस के लिए इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना भी ज़रूरी है। देखिए, बिल्स ऑफ मटेरियल, वर्क सेंटर्स एंड राउटिंग। ओके, मैं इसकी बात कर रहा था, इसकी राउटिंग की। इस तरह से स्टैंडर्ड राउटिंग हम इसको क्रिएट करते हैं। Okay. Now we have to create fleet objects. Equipment, fleet objects. What is fleet objects? Any one of you please tell me fleet objects क्या होते हैं? फ्लीट ऑब्जेक्ट्स बेसिकली देखिए, हर ऑर्गेनाइजेशन में आपको मालूम है कि कोई ना कोई वहाँ पे व्हीकल्स इस्तेमाल की जाती है ट्रेवल करने के लिए, या फिर किसी चीज़ की जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए। तो उसमें कितना फ्यूल आपने इस्तेमाल करना है, और कितनी उसमें कितने व्हीकल्स आपने यूज़ करने हैं, उसकी कंप्लीट मैनेजमेंट जो है उसको हम कहते हैं फ्लीट ऑब्जेक्ट। अच्छा, यहाँ पे हम यूज़ करते हैं, हम ट्रक ले लेते हैं। इक्विपमेंट कैटेगरी, इसमें आपने यूज़ करना है फ्लीट। एंटर। अब इसकी भी जो डिफरेंट इसकी कैटेगरीज होंगी। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको ज़रा बता दूं कि आपने उसको भी चेक करना है, और जो ऑब्जेक्ट इक्विपमेंट कैटेगरी, इसमें हम लेके आते हैं फ्लीट ऑब्जेक्ट। यस, इसमें यहाँ पे विकला के ओके। अब ये देखें, फ्लीट ऑब्जेक्ट्स में इसके ऑप्शंस डिफरेंट हैं, और जो आपने जस्ट सिंपल फ्लीट को चूज किया था उसके ऑप्शंस डिफरेंट हैं। ये देखें फ्लीट। So we will choose fleet objects instead of fleet. Fleet objects. Enter. अच्छा,
ट्रांजिशन इसका वेट होगा तकरीबन 200। और इसको कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग 2020 सॉरी जापान जापान मॉडल नंबर 121 जो भी है कंस्ट्रक्शन 2010 मैन्युफैक्चर पार्ट भी। वैसे यहाँ पे ये मैन्युफैक्चर पार्ट तो नहीं आता, तो आप इसको स्किप कर दें। ओके, नाउ कम टू लोकेशन। प्लांट मेंटेनेंस PL82, ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे बिजनेस एरिया BAAP, वर्क सेंटर 4002। और फिक्स एसेट आकर तो आपने क्रिएट किया हुआ है, तो यहाँ पे आपने इसको मेंशन कर दिया। जब आप फिक्स एसेट को क्रिएट करते हैं और उसमें आपको मालूम है कि डिफरेंट उसमें ऑप्शंस आते हैं, एसेट क्लास है, टाइपिसेशन है, काउंट डिटर्मिनेशन, बहुत सी चीज़ें इसमें आती हैं जो कि आप उसको यहाँ पे इंटरिंग करते हैं। तो इस वजह से मैं हैदर से कहते हैं कि आपने जो भी फिक्स एसेट को डिफाइन करना है वो आपने अकॉर्डिंग टू प्रोडक्शन एंड प्लांट मेंटेनेंस के मुताबिक करते हैं, ताकि हम यहाँ पे उसका डेटा को एडजस्ट कर सकें। स्टैंडिंग ऑर्डर यहाँ पे, ऑर्डर टाइप यहाँ पे हमने अभी क्रिएट नहीं किया, इंटरनल ऑर्डर उसको स्किप कर देंगे। वर्क सेंटर चाहिए, एंटर कर दें। स्ट्रक्चर, और यहाँ पे आप इसको दे दें अच्छा, बेसिकली मोटर्स में भी चलें, इसको मोटर्स कर दे देते हैं, लेकिन यहाँ पे ये हम लेके आते हैं इसको, इसमें इसको कंसिडर कर लेते हैं। अच्छा, ये जो ट्रक है ये बेसिकली आपका जो लास्ट जो है ना इक्विपमेंट, उसमें आता है लोडिंग अनलोडिंग करने के लिए। टेक्निकल आइडेंटिफिकेशन नंबर जिसको फिलहाल स्किप करते हैं। वारंटी 01.01.2025, 31.12.2035। एडिशन डेटा स्किप कर दें, एडिशन डेटा 2 ये भी स्किप कर दें, और यहाँ पे आप आ जाएं व्हीकल ID मेजरमेंट। अच्छा, फ्लीट ऑब्जेक्ट नंबर TR101, लाइसेंस प्लेट है, VIN है, वैलिडिटी डेट है, चेजिस नंबर है, इंजन नंबर, ये तो आपको मालूम है। चेजिस नंबर जो भी व्हीकल की जो भी IIT मेजरमेंट होगी आप यहाँ पे इसको मेंशन कर सकते हैं। इंजन टाइप कौन सा है, इंजन सीरियल नंबर कौन सा है, और इंजन पावर कितने हार्स पावर का है, इंजन कैपेसिटी, नंबर ऑफ सिलेंडर्स, प्राइमरी फ्यूल, सेकेंडरी फ्यूल, तो ये भी आप पूरी इंफॉर्मेशन इसमें ऐड कर सकते हैं। डीजल, आमतौर पर डीजल ही आता है, सेकेंडरी फ्यूल में भी इसमें आपका डीजल ही आएगा। और इंजन कैपेसिटी, इंजन पावर ये आएगा, और यहाँ पे नहीं है। अच्छा, उसके बाद आप आ जाए व्हीकल टेक्नोलॉजी। फ्लीट ऑब्जेक्ट हाइट कितनी है, लेंथ ऑफ यूनिट ऑफ लेंथ
आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। अच्छा, कोई बता सकता है यहाँ पे कि जो 40 फीट कंटेनर इसको कैरी करने के लिए हम कौन सा ट्रक यूज करते हैं? प्लीज, एनीवन ऑफ यू। इसकी सर लॉरी होती है वो बड़ी, क्या कहते हैं। वो इसकी हाइट होगी तकरीबन 14 फीट, और विथ इसकी होगी 5 फीट। ओके, 5 5 और 6 के दरमियान होती है। लेंथ इसकी होती है तकरीबन 45 फीट। इंटेंसिव। यहाँ पे इसको सेव कर दिया, ये आपका आ जाएगा फ्लीट ऑब्जेक्ट। अच्छा, फ्लीट ऑब्जेक्ट करने हैं 410000K02 RTs। ये कम बैक IS01। अच्छा, यहाँ पे अपन इक्विपमेंट इंस्टॉल, इक्विपमेंट हायरार्की, वेंटिलेटर, और इसमें आपके पास ये आ गया, ये आ जाता है, और इसमें आपका ये आ जाता है, ये नहीं, रोटर ट्रक्स में आ जाते हैं। So we have created 4 equipments, machine equipment. Then we created sub level of sub level equipment. Then we created PRT equipment. Then we created fleet object equipment. अब इसके अलावा आपने जो हमारा एक लास्ट ईयर था, आप इसका भी क्रिएट कर सकते हैं उसका इक्विपमेंट। तो नेक्स्ट जो आपकी असाइनमेंट ये होगी कि जो आपने डिफरेंट फंक्शन इक्वेशंस को डिफाइन किया हुआ है, जो क्रिएट किया हुआ है, आपने तमाम फंक्शन इक्वेशंस के लिए डिफरेंट इक्विपमेंट्स को क्रिएट करके इनके साथ इंस्टॉल करना है। अच्छा, एक मिनट, जिसके यहाँ पे क्वालिटी में आप देख रहे हैं, क्वालिटी इंस्पेक्शन के जो टूल्स हैं उसमें जो इक्विपमेंट्स आते हैं आपने उसको भी क्रिएट करने हैं सेशन। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ आपको बता था, IE01, IE02, IE03 equipment hierarchy execute. You can see this one. तो ये जो लोडर है इसका क्या था, अभी लास्ट कौन सा था, 303। तो वो किस में आ रहा था, ये 303, जो कि सब लेवल है किसका, 302 का। थ्री जीरो टू का सब लेवल आ गया। ओके। अच्छा, अगर आप इसमें आते हैं, कॉपी एंड पेस्ट,
execute. You can see this one. तो अब इसके बाद डिफरेंस के ऑप्शन हैं, यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं। इसकी डिटेल इंफॉर्मेशन है, और इन्वायरमेंट में आप नोटिफिकेशन, ऑर्डर, मेजर पॉइंट, टास्क लिस्ट, मेंटेन प्लानिंग। तो ये इंशाल्लाह हम लेटर ऑन इसको डिफाइन करते जाएंगे, क्योंकि पहले तो आपने एक कंप्लीट मैकेनिज्म डिफाइन कर दिया, और उसके अलावा जो हमने वर्क सेंटर डिफाइन किया था, तो उसमें हमने डिफरेंट कैपेसिटी लेबर्स को भी उसमें हमने मेंशन किया था। तो उसके बाद जो कॉस्ट डिपार्टमेंट का जो था एक्टिविटी टाइप और कॉस्ट सेंटर को हमने आपस में लिंक कर दिया था, जिसमें उनकी लेबर की और मशीन की जो कॉस्ट थी ओवरहेड, वो उसमें हमने प्रॉब्लम मैचिंग की थी। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे इसमें हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह मटेरियल, हाउ टू गेट मटेरियल, और उसके बाद बिल ऑफ मटेरियल, और कहाँ जाएगा एग्रीमेंट आपको हो गया। यस, नेक्स्ट क्लास वी विल गेट मटेरियल, बिल ऑफ मटेरियल एंड सीरीज नंबर। उसके बाद हम जो है इसकी टास्क इसके ऊपर फोकस करेंगे, और दो तीन और भी काफ़ी चीज़ें उस पर इंशाल्लाह हम वन वन फोकस करेंगे इंशाल्लाह। तो आज की जो क्लास है, इसके बाद जो असाइनमेंट है वो ये है कि इसी तरह के आपने एक जो फंक्शनल क्वेश्चन की हायरार्की डिफाइन करनी है, और उसमें जो आज हमने 4 डिफरेंट जो इक्विपमेंट्स क्रिएट किए हैं, इसको भी क्रिएट करने के बाद आपने पर्पस को असाइन करना है। ओके, और जो भी आपने इक्विपमेंट को क्रिएट करने, उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपकी कॉस्ट सेंटर, वर्क सेंटर, वो आपने लास्ट में उसमें ऐड करनी है। ओके, ताकि नेक्स्ट जो कंट्रोलिंग में जो उसकी बजटिंग हो, प्लानिंग होगी, बजटिंग होगी, उसकी एक्चुअल इक्वेशन होगी, उसको हम इजीली एग्जीक्यूट कर सके। और उसके बाद जो है फाइनेंस डिपार्टमेंट, जो फाइनेंस फीको के जो स्टूडेंट्स हैं, उनको पीएम के ट्रेनिंग के बाद उनको एक स्पेशल ट्रेनिंग दी जाएगी, जिसमें हम उसमें ये डिस्कस करेंगे कि आपने जो पीएम के अंदर जो आपने ओवरहेड्स को कैलकुलेट किया, जो उसमें कॉस्ट इन्वॉल्व थी, आपने उसको कैसे पे करनी है, और कॉस्टिंग शीट आपने कैसे बनानी है, और सीजीएस आपने कैसे डिफाइन करना है, और फिर हाँ इंशाल्लाह जो उनकी जो एंडिंग होगी वो होगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। ओके स्टूडेंट, तो होप्स ओके टुडे यू मे यू एंजॉयड दिस लेक्चर, और इसकी प्रैक्टिस करें, तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम नए टॉपिक से हाजिर होंगे इंशाल्लाह। इज देयर एनीथिंग यू वांट टू डिस्कस प्लीज? मैं इस लेक्चर को क्लोज करते फिर दूसरा क्वेश्चन को फोकस करेंगे। थैंक यू।